ऊपर से दबाव आ रहे हैं, हेमंत सोरेन का दबाव है। कहा कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं लोग को उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रसार नेता कर रहा है। चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं और अभी जो बोले हैं कि तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं कि फुटेज निकाल के दिया जाए, कब तक इस जांच को किया जाए। और हम मेरा बेटा को इस स्थिति से जान का भी खतरा है। तब जब ये मंदिर मुद्दा के लिए आगे आते हैं, उनका वीडियो आता है और लव जिहाद के मामले के लिए जब जाते हैं उस समय इनको गिरफ्तार किया गया। अब कोई व्यक्ति जाकर क्या करता है अपनी प्रेमिका के साथ, उस दरमियान क्या होता है, उसके लिए भैरव सिंह को इस केस में डाल देना मेरे ख्याल से न्याय का सम्मान नहीं है। कोई मंदिर था हिंदपीढ़ी डेरा, वहां पे गया था, मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसका विरोध में खड़ा हुआ और बोला कि इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और उसके बाद फिर लव जिहाद वाला जो 12 साल की लड़की जो थी उसके केस के लिए वहाँ पे पंद्रह थाना में गया हुआ था धन्यवाद करने के लिए, जबकि लड़की मिल गई थी तो उसको बैठा दिया गया और बोला कि साथ कोई भेंट करने के लिए आ रहे हैं और षड्यंत्र रच के मेरा बेटा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 19 तारीख को जेल भेज दिया गया और कुछ दिन के बाद जब गन्नीसू वाला जब बात आया तो उसका मंगेतर को पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें न गन्नीसू से बात हुआ है और गन्नीसू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं था इस मामले में। और वही वह जबरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा रहता है, सामाजिक काम करता है। कितना ना आदिवासी लड़की लोग को लव जिहाद के केस से बचा के हजारों हजार लड़की लोग को शादी करवाया है और आज के नौजवान जो है जो नशा कर रहे हैं सबको लाकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाता है, उनको नशा मुक्त करवाता है और फिर उसको कुछ रोजी रोटी में बैठाता है। हमेशा मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं और अभी जो बोले हैं कि तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। वो अपनी संस्कारी लड़का है, ऐसा कभी पूरा समाज जानता है, हमको कहने का जरूरी नहीं है कि भैरव सिंह कैसा है। भैरव सिंह बहुत ही पढ़ा लिखा है, सभ्य इंसान है। चंदन सिन्हा बोल रही थी कि आप उसे पढ़ गए, कैसे बोल सकते, क्यों पढ़ गए, किसके साथ किसके पढ़ने पर किसके साथ ऊपर से दबाव आ रहे हैं, हेमंत सोरेन का दबाव है। कहा कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं लोग को उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रसार नेता कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए जो सबसे सॉफ्ट, वो सबसे सहिष्णु भारत में माना जाता है, हम बहुसंख्यक होकर हम हिंदू सनातनी, यदि इतने हमें हमेशा सिखलाया गया कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल आगे प्रस्तुत कर दो। हम उसी को लेकर चल रहे हैं, कोई कुछ भी कर दे, सब से जुदा भी हो रहा है। हम लोग सिर्फ राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन सहिष्णुता की हद अब यहाँ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदुत्व का कार्य करेगा यहाँ के सरकार के टारगेट में आएगा और वो जेल जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भैरव सिंह का देखने को मिल रहा है। तो निवेदन करेंगे वकील साहब से कि आप एक अच्छे ढंग से बातों को रखी जाए। उनसे जानना चाहिए क्या चाहते हैं आपने, अब आगे क्या जैसे कि आप मांग कर रहे थे। अभी जब केस हुआ, मेरा बेटा जाना कि केस हुआ है, तब वो डीआईजी के पास गए और बोले कि
मेरा बेटा बोला कि आप इसी जांच करिए कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फुटेज को निकाला जाए, देखा जाए, पर उसका कोई जांच ही नहीं हुआ। सीधा उसके आरोप लगाकर उसको 2 महीना पहले का बात है और अभी उसको ऐसा कर दिया गया। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं कि फुटेज निकाल के दिया जाए, तब तक इस जांच को किया जाए। और हम मेरा बेटा को एसएसपी से जान का भी खतरा है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, हमेशा मेरा बेटा के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर, जबकि जब जब भी कुछ धर्म के काम में खड़ा रहता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ है। और मेरा बेटा के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, गलत काम का कोई केस ही नहीं है। सब पूरा समाज इस बात को जानते हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और इस तह तक चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे। और अगर सीबीआई जांच तह से होगा तो चंदन सिन्हा जो है, जो मेरे बेटा के ऊपर पड़ गया है, वो एकदम जेल जाएंगे, एकदम हम दावा के साथ कह सकते हैं। और अगर मेरा बेटा को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवारी चंदन सिन्हा है। कांड दर्ज हुआ था, चुटिया थाना कांड संख्या 125/2025, वो दिनांक 25 मई को दर्ज हुआ, जिसके बाद भैरव सिंह के द्वारा जो है दिनांक 31 मई को एक माननीय मुख्य ये पुलिस महानिदेशक के यहाँ, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी चुटिया के एक आवेदन दिया गया था, जिसकी कॉपी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच की जाए। मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। 25 मई के बाद इस संबंध में जांच हुई कि नहीं, ये सभी जानते हैं। जांच नहीं हुई, लेकिन दिनांक 15 तारीख को एक मंदिर का मुद्दा आता है हिंदुपुर में, जिसमें मेरे क्लाइंट के द्वारा बोला जाता है कि मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, अन्यथा भैरव सिंह जो है अपने मतलब मंदिर को तोड़ने नहीं देगा। उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद 15 थाना में एक लव जिहाद के मैटर में भैरव सिंह जाते हैं, तो वहां पे उनको चुटिया थाना के द्वारा डायरेक्ट गिरफ्तार कर दिया जाता है। जबकि 25 तारीख की घटना थी, तो उनको 25 तारीख के बाद से 17 मई तक के पहले उतने के दरमियान में उनका जांच होना चाहिए था। वो घर में रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। वो ऐसे पर्सन नहीं है भैरव सिंह की कहीं भी छुप जाएंगे, वो निकलते हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ऐसा अचानक से उनको 17 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी करके 15 थाना से पहले घर वालों को सूचित किया जाता है, आराम से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। जब वो न्यायिक अभिरक्षा में चलेगा तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि अगर उन्होंने एक स्पष्टीकरण मांग की है कि मैं वहां था कि नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह से तेजाब वाले कांड में पुलिस के द्वारा तत्परता से वो लड़का और वो लड़की जो है उनका मोबाइल को लिया गया, तो उतनी तत्परता से अगर पुलिस सीसीटीवी जांच करती तो भैरव सिंह वहां थे कि नहीं साफ पता चल जाता। आप लोग अगर पूरे केस के बारे में ये देखेंगे तो टेंडर की प्रक्रिया के बारे में जो बोला जा रहा है, टेंडर किसके नाम पे था वो देखा जाएगा। इसमें टेंडर तो सुधीर कुमार नामक व्यक्ति के ऊपर का था, जिसमें अमन चंद्र जो वादी हैं उनका टेंडर प्रक्रिया में कोई रोल नहीं था। अगर आप टेंडर की कॉपी देखेंगे जो हम लोगों के पास है, तो टेंडर जो है वो पत्रांक 233 दिनांक 21/5/2025 की थी। उसमें सेक्शन पारा 9 में लिखा हुआ है कि वसूली कार्य हेतु स्वच्छ छवि वाले स्वयं सेवकों और कर्मियों को नियुक्त करना होगा। तो ये जो वाद है, इस वाद की गहराई से अगर जांच की जाए तो ये देखा जाएगा जो वादी अमन चंद्र है उनके विरुद्ध 4 केस न्यायालय में दर्ज है, जिसमें 3 अभी पेंडिंग है, एक धनबाद सिविल कोर्ट में, एक रांची सिविल कोर्ट में और एक हजारीबाग सिविल कोर्ट में। एक केस में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा रांची के द्वारा उन्हें 10 साल की सजा दी गई थी। उनका आपराधिक छवि को पहले पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। उन पुलिस को वादी से भी एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि आप उस दिन वहां पे क्यों मौजूद थे और वो जो घटना था उसमें कौन कौन थे। वो अपनी दिशा पुलिस के द्वारा जो है वो जांच नहीं करके अभियुक्त जो भैरव सिंह है उनके प्रति एक कोरम पूरा करके गिरफ्तार करके भेज दिया गया। आज हम लोग जो है आजादी के बाद बीएनएस तक पहुंच गए, जहां पे
कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो इतनी स्पीड और इतनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कार्रवाई की गई है, जबकि तुरंत उसके जस्ट अपोजिट जब भैरव सिंह जेल में थे तो एक केस होता है, उसमें जो है इतना तेजी से फोन वगैरह को खंगाला जाता है, लेकिन उस केस में जो है ये सीसीटीवी फुटेज को नहीं खंगाला जाता है। तो अगर इसकी कड़ाई से जांच की जाए तो क्या गणेश सिंह जिसके बारे में बोला गया है कि भैरव सिंह की इसमें संलिप्तता है, क्या गणेश सिंह भैरव सिंह से कभी कोई बात किया है? क्या इसकी कोई जांच की गई है? नहीं जांच की गई। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट में साइन है गणेश सिंह का, जैसा कि मैंने न्यायालय में वो कागज को देखा है, उसमें साइन है। अब वो साइन है क्या उसका बीएनएस कहता है कि अगर आप किसी का कन्फेशनल स्टेटमेंट लेते हैं तो वीडियो फुटेज होनी चाहिए। तो जो हमने जो भी न्यायालय में कन्फेशनल स्टेटमेंट देखा है उसमें तो यही प्रतीत होता है कि एक पेपर में उनका साइन किया गया। तो भैरव सिंह न्यायालय में थे, सॉरी जेल में थे, तो जेल में रहने के दरमियान क्या गणेश सिंह की इसकी बात हुई कि नहीं, क्या गणेश सिंह से बोला, इसकी जांच नहीं हुई। सिर्फ वो बोल दिए, कन्फेशन में नाम आ गया, भैरव सिंह के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया। इतना तेजी से केस को दर्ज किया गया है, जबकि अगर इसके पहले उलट उस केस में इतना तत्परता दिखाई जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्लान गणेश सिंह भैरव सिंह कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को बचाना है, इस केस में किसी और को संलिप्त करना है, तो जाहिर बात है भैरव सिंह 25 तारीख के एफआईआर के बाद 17 तारीख को गिरफ्तार हुए थे। 1.5 महीना के दौरान वो कुछ भी प्लानिंग कर सकते थे, उनके पास प्लानिंग करने का अथक समय था, लेकिन वो प्लानर है नहीं, एक्चुअल वो समाज सेवक है। वो समाज के लिए जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया, वो सोचे कि पुलिस अपना तत्परता से जांच करेगी और जांच करने के बाद सच्चाई सामने आएगा, मैं था नहीं, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन पुलिस कुछ और सोच रही थी। तब जब ये मंदिर मुद्दा के लिए आगे आते हैं, उनका वीडियो आता है और लव जिहाद के मामले के लिए जब जाते हैं, उस समय इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? जाहिर बात है पुलिस जो है, जैसा कि मैं तो नहीं, जैसा उनकी माता का कहना है कि पुलिस क्या करे तो उनका विषय है, मेरा विषय यही है कि 1.5 महीना में अगर भैरव सिंह को कुछ करना रहता तो वो 1.5 महीना में करते। पुलिस को इसकी जांच की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा कि क्या भैरव सिंह स्टैंड वाले दिन जो घटना थी उस दिन थे कि नहीं। एफआईआर में कहा गया है कि मेरे साथ मारपीट किया गया, कड़ा वगैरह से मारा गया, तो क्या उसका इंजरी रिपोर्ट इस तरह का है कि उसके साथ मारपीट हुई है? जैसा मैं न्यायालय में केस डायरी में देखता हूं, इंजरी रिपोर्ट बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण फोरहेड में एक वुंड है हल्का, जो 2 से 3 सेंटीमीटर का है, और एक बॉडी एज करके उन्होंने दिया है और लेफ्ट हैंड में बोले हैं कि मेरे दर्द आता है। बस इतना छोटा सा मैटर है, लेकिन उस मैटर में सिर्फ इतना जांच हो जाता तो आज ना भैरव सिंह जेल में रहते, ना ही भैरव ये होता। अब कोई व्यक्ति जाकर क्या करता है अपनी प्रेमिका के साथ, उस दरमियान क्या होता है, उसके लिए भैरव सिंह को इस केस में डाल देना मेरे ख्याल से न्याय का सम्मान नहीं है। कहीं से कहीं ना कहीं न्याय मर रहा है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। मैं भी यही सोचता हूं कि अगर इसकी सीबीआई जांच होती तो जाहिर है इसका आज चेहरा कुछ और होता, और ये जो केस है इसमें जो भैरव सिंह का नाम आया वो नहीं आता, ये मैं भी पक्का बोल सकता हूँ। जी नहीं, ये एकदम बिल्कुल, ये मैं भी जहां तहां से ये बातें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमन चंद्र एक साधारण व्यक्ति है जो कि टेंडर के लिए पता नहीं क्या बात के लिए या किस चीज के लिए लड़ा, जबकि उस पूरे टेंडर प्रक्रिया में उसका कोई योगदान नहीं। टेंडर सुधीर कुमार के नाम पे, मेरे पास पूरा पेपर है, पूरा डॉक्यूमेंट है, और वो टेंडर की प्रक्रिया, जबकि उस टेंडर में लिखा गया है पारा 9 में, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि इसमें स्वच्छ छवि वाले को देना है वसूली करने के लिए, जबकि उनका स्वच्छ छवि नहीं है। जैसा मैंने बताया, मैं प्रमाण के साथ दे सकता हूं कि उनके ऊपर 3 केस चल रहे हैं। एक केस में वो ऑलरेडी सजा आफ्ता है, जिनको माननीय उच्च न्यायालय से बाद में बरी किया गया था। तो जाहिर बात है, और ये अमन चंद्रा वो हैं जिनकी सीआईडी जांच हुई थी नामकुम थाने वाले कांड में, जो इस सीन का क्लोनिंग कर रहे थे, उसका भी पूरा पुख्ता प्रमाण है, बकायदा पूरा केस नंबर है मेरे पास। मैंने न्यायालय में अपने बेल पिटीशन में भी ये बातों को अब रखा था। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया, ये जो है जांच की प्रक्रिया है, वो सही तरीके से नहीं है। अगर ये सही तरीके से जांच होती है तो ये केस ही भैरव सिंह के खिलाफ झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि भैरव वहां पे नहीं है।
अगर सिर्फ उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जांच कर लिया जाए तो तुरंत पता चल जाएगा कि भैरव सिंह इस केस में नहीं। इसके बाद इतना विवाद होने का बात नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फिर एक कोई लड़का कुछ करता है उसमें फिर भैरव सिंह का नाम, इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर उनको कुछ करना रहता तो उनके पास 1.5 महीने का समय था, वो 1.5 महीना में कुछ नहीं करेंगे। और जेल जाने के बाद जबकि अपने आप को अंदर कर दिए, अगर जेल में प्लानिंग चल रही है तो फिर माननीय एसएसपी साहब या जो भी पुलिस प्रशासन वो बताए कि ऐसा प्लानिंग कैसे जेल में हो जाता है। भाई साहब, हम लोग तो यही जानते हैं कि जो क्लाइंट हमारे जेल में रहते हैं वो जेल में रहते हैं, 3 टाइम का खाना उनको कैसे मुनस्सर होता होगा, और दिन रात हम लोगों के पास प्रेशर आता रहता है उनके परिवार के माध्यम, सर मेरा बेटा को छुपाइए। अगर जेल में सब कुछ होता, प्लानिंग हो जाता तो सब जेल में रह जाता। तो मेरे ख्याल से प्लानिंग पहले करना चाहिए था, अभी नहीं। इसका अच्छी तरह से जांच हो जाए तो जाहिर बात है भैरव सिंह बिल्कुल निर्दोष है। मेरा नाम कीर्ति नारायण सिंह, मैं भैरव सिंह का अधिवक्ता हूँ और मैं इस पूरे केस में उनका वकालतनामा के साथ केस में गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in